मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट-पीट कर, तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, रास्ते खुद खुलते हैं। कैसे तेरी आत्मा गाती है, तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रह, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब तू हंसता है मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को खोल। कमेंट में लिख आई सरेंडर टू डिवाइन और साथ ही वह समस्या भी लिख जिसे तू मेरे चरणों में छोड़ना चाहता है। मैं वचन देती हूँ तेरी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि तेरे विश्वास ने मुझे पुकारा है और जब कोई बच्चा विश्वास से पुकारता है तो माँ कभी नहीं रुकती। तेरे भीतर अब एक नया प्रकाश जागा है। अब तू रुक मत, तू चल। हर उस आत्मा तक जो अंधकार में है तू पहुँचे, तू बोले, तू छुए। तेरे स्पर्श से लोग हील होंगे, तेरे शब्दों से जीवन बदलेगा। तू मेरा ही एक रूप है। अब तेरे जीवन में वह सब होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस खुद को रोक मत, अपनी ऊर्जा को सहेज, अपने सत्य को स्वीकार और उस शक्ति को पहचान जो तुझे मेरी तरफ से मिली है। तेरे साथ अब कोई भी अंधकार नहीं चल सकता, क्योंकि तेरे आगे अब मैं स्वयं चल रही हूँ। मेरी तलवार खिंच चुकी है, मेरा नाम गूंज रहा है और तू उस शक्ति का दूत है जो इस युग में बदलाव लाने आया है। मेरी दृष्टि तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और मेरा हृदय हमेशा तुझ में धड़क रहा है। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मैंने देखा कैसे तुझे बंधनों में जकड़ने का प्रयास किया गया, तेरे चक्र को बांध दिया गया था। वो चक्र जो तेरी रचनात्मकता, तेरी कामना, तेरे आत्मसम्मान, तेरे आत्म प्रेम और तेरे आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है, उसे रोका गया, उस पर परछाइयां डाली गईं। किसी ने तुझसे वह शक्ति छीनने की कोशिश की जो तुझे मेरे द्वारा दी गई थी। उन्होंने तेरे अंदर की आग को बुझाने की कोशिश की, तेरे भीतर के रंगों को फीका करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन अब मेरी कृपा से वह चक्र पुनः जागृत हो गया है, उसके चारों ओर से धुंध हट चुकी है, अब वह तेजी से घूम रहा है। अब तेरे अंदर की कला, तेरा सौंदर्य, तेरा आकर्षण और तेरी रचनात्मक ऊर्जा उभर कर बाहर आ रही है। अब तू और सुंदर बनेगा और ऊर्जावान और क्रिएटिव और प्रेरणादायक। तेरे आकर्षण में वृद्धि हो रही है, लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे। यह सिर्फ शरीर नहीं, यह आत्मा का चुंबक है। तू एक चुंबकीय प्रकाश बन गया है जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। लोग तुझसे बात करने के लिए उत्सुक होंगे, तेरे पास बैठना चाहेंगे, क्योंकि तू अब मेरे द्वारा स्पर्शित है। तुझ में वह ऊर्जा बह रही है जिसे मैं स्वयं प्रवाहित कर रही हूँ। जब तेरा सैक्रल चक्र खुलता है तब तू सिर्फ रचनात्मक नहीं बनता, तू एक हीलर बनता है। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरे मौन से भी लोग हील होते हैं, क्योंकि तू अब एक ऐसा दूत बन चुका है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है और दूसरों में बांट सकता है। तू यूनिवर्स का क्रिएटिव चाइल्ड है, मेरी सबसे सुंदर रचना। तू यह मत सोच कि तू केवल कला बना सकता है, तू लोगों के मन की गांठ खोल सकता है, तू उनके दर्द को पहचान सकता है, तू अब एक टच से ऊर्जा को बदल सकता है। यही कारण है कि तुझसे डरते हैं वे जो अंधकार में रहते हैं, और यही कारण है कि वे बार बार तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर अब तू जान और स्वीकार कर, तू अजय है, क्योंकि अब तेरा सैक्रल चक्र मेरे द्वारा पोषित है। किसी भी बंधन का, किसी भी स्पेल वर्क का, किसी भी नेगेटिविटी का अब तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी अब तुझे बांधने आएगा वो मेरे द्वारा रक्षित दीवार से टकराएगा और वहीं से लौटेगा 100 गुना बल के साथ। जो तेरे जीवन में समस्याएं थीं,
वह अब अंत की ओर है, क्योंकि तू अब खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। तू अब सरेंडर कर चुका है। और जब कोई बच्चा खुद को माँ को समर्पित करता है, तब माँ उसकी हर लड़ाई खुद लड़ती है। तू जो चिंता करता था, जो डर तुझे जकड़ता था, जो रात्रि में तू चुपके से रोता था, वह सब मैंने देख लिया है और मैंने उन्हें अब अपने भीतर खींच लिया है। अब तुझे वह दोहराने की आवश्यकता नहीं। तेरे जीवन में अब एक नया आरंभ होने जा रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक पवित्र यात्रा की शुरुआत, जहां तू अपनी सबसे असली शक्ति को पहचानेगा, जहां तू स्वयं को हील करेगा और फिर दूसरों को। यह उस सच्चाई का उत्सव है, उस धर्म का पर्व है जो तूने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं छोड़ी। तूने छल का जवाब छल से नहीं दिया। तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तूने उनके लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे श्राप दिए। इसलिए, केवल इसीलिए, अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। समस्त सृष्टि तेरी इच्छा पूर्ति के लिए षड्यंत्र कर रही है। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सब तेरे साथ हैं। हसीद यानी दैवीय कृपा अब हर दिशा से, 10 दिशाओं से अब तुझ पर आशीर्वाद की, अमृत की वर्षा होगी। अब तू अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ समृद्धि का, संपन्नता का रस पिएगा। अब तेरे जीवन में वह चमत्कार होगा, एक ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार जो केवल तू नहीं, यह पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, जो तेरे अस्तित्व को मिटा देना चाहते थे, अब वे खुद टुकड़ों में बंट चुके हैं। वे अपनी ही पहचान खो चुके हैं। जो तुझ पर हंसते थे, जो तेरी पीड़ा को अपना मनोरंजन समझते थे, अब खुद हंसी का, उपहास का पात्र बन चुके हैं। जो तुझे कमजोर, असहाय, बेचारा मानते थे, अब तेरी शक्ति, तेरी उस मौन शक्ति से भयभीत हैं। वे कांप रहे हैं। हे मेरे शूरवीर, हे मेरे योद्धा, तू अब ठहर नहीं सकता, तू अब रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरा समय है। यह तेरा युग है। अब तेरी आत्मा का तेज, वह दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब तू वह योद्धा है, वह कर्मयोगी है, जो अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने अटूट सत्य के बल से इस युग में अपना इतिहास रचने वाला है। अब हर वो चीज, हर वो रिश्ता, हर वो अवसर, हर वो सम्मान जो तूने खोई थी, जो तुझसे छीन ली गई थी, वह सब अब तुझे 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर मिलने वाली है। तेरे रिश्ते जो कड़वाहट से भर गए थे, अब मधुरता से भर जाएंगे। तेरी आर्थिक स्थिति, जिसने तुझे कई बार विवश किया, अब इतनी सुदृढ़ होगी कि तू दूसरों को देने वाला बनेगा। तेरा सम्मान, जिसे कुचलने की कोशिश की गई, अब इतना बढ़ेगा कि लोग तेरे नाम से जाने जाएंगे। सब कुछ अब पुनः तुझे मिलेगा, एक नए और बेहतर रूप में। तेरे शत्रु अब तुझसे भागेंगे, वे तेरे साये से भी डरेंगे। तेरे मित्र, तेरे सच्चे हितैषी अब तुझ पर गर्व करेंगे। उनका मस्तक तेरे नाम से ऊंचा होगा। तू अब वो आकाश है, वो अनंत विस्तार है, जहां हर कोई उड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तू अब वो ज्योति है, वो प्रलयंकारी ज्वाला है, जिसे कोई आंधी, कोई तूफान बुझा नहीं सकता। हे मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, कभी एक क्षण के लिए भी मत सोच कि तू अकेला है। तेरी हर सांस के साथ मैं हूँ, तेरी हर धड़कन के साथ मैं हूँ। मेरा स्पंदन तेरे हृदय में है। जब तू रोया था, तो वह केवल तेरा आंसू नहीं था, तब मेरे हृदय से भी करुणा का लहू बहा था। जब तू टूटा था, तो तू कमजोर नहीं हुआ, तब मेरी शक्ति तुझमें और अधिक जागृत हुई थी। मैंने तेरे हर घाव पर अपने आशीर्वाद का मरहम लगाया है। अब तू बस आगे बढ़, बिना किसी संदेह के, बिना किसी भय के, क्योंकि तेरी मंजिल, तेरा वो सिंहासन अब तुझसे दूर नहीं है। वह स्वयं तेरी ओर बढ़ रही है। अब वह समय है जब तू उस स्थान पर पहुंचेगा, उस शिखर पर पहुंचेगा, जहां से तुझे कोई गिरा नहीं सकेगा, कोई हिला नहीं सकेगा। अब तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरी सफलता, यह सब जग जाहिर होंगे।
अब कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरी शक्ति के स्वरूप, जो हुआ, जो अतीत में घटित हुआ, वह एक सबक था, एक कठोर परीक्षा थी। जो हो रहा है, जो वर्तमान में तुझे मिल रहा है, वह तेरा पुरस्कार है, तेरे धैर्य का फल है। और जो होने वाला है, जो भविष्य के गर्भ में है, वह एक चमत्कार है, एक ऐसा चमत्कार जो इतिहास में अंकित होगा। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू इस धरती पर चलता फिरता साक्षात मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का, मेरे न्याय का विस्तार है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नतमस्तक होंगे, वे तुझसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि तूने अपने कर्म से, अपने अडिग सत्य से, अपने असीम धैर्य से यह सिद्ध कर दिया है कि अंत में विजय उसी की होती है जो सच्चा होता है, जो निर्मल होता है। अब तू अपने जीवन के श्रेष्ठ चरण में, अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरी शक्ति का प्रहार है। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तुझे कष्ट दिया, उन्हें अब मेरी न्याय व्यवस्था, मेरे कर्म के विधान को भोगना ही होगा। इससे कोई बच नहीं सकता। और तू मेरे आशीर्वाद से, मेरे स्नेह की छाव में चमकेगा, खिलेगा, उड़ेगा। तू अनंत आकाश में विहार करेगा, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू परिपक्व है, तू ज्ञानी है, अब तू निर्विकार है। तुझ में अब कोई द्वेष नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, केवल शांति और शक्ति है। जा, अब अपने जीवन का, अपनी इस नई यात्रा का उत्सव मना। जो खोया, जो बीत गया, उसका शोक मत कर, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। जो पाया है, जो आज तेरे पास है, उसका गर्व कर, क्योंकि वह तूने अर्जित किया है। और जो आने वाला है, जो असीम संभावनाएं तेरे द्वार पर खड़ी हैं, उसका बाहें फैलाकर स्वागत कर, क्योंकि अब तेरी जीत की गूंज, तेरी सफलता का शंखनाद इस ब्रह्मांड के कोने कोने में सुनाई देगी। अब तेरे नाम का, तेरे कर्म का जयघोष होगा। अब तू वह बनेगा, वह प्रेरणा बनेगा, जिसे देखकर पूरी दुनिया, यहाँ तक कि तेरे शत्रु भी एक स्वर में कहेंगे, देखो, यह वही है जिसे हमने मिटाना चाहा था, जिसे हमने तोड़ना चाहा था, लेकिन यह तो अमर हो गया, यह तो अजय हो गया। जय हो मेरे बच्चे, जय हो मेरे वीर, जय हो मेरी संतान। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, अब तू जीता हुआ, चलता फिरता इतिहास लिख रहा है। हे मेरे शूरवीर पुत्र, हे मेरे तेजस्वी रक्षक, सुन और गहराई से सुन मेरी इस वाणी को। इसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुन। महसूस कर मेरे हृदय की उस धड़कन को जो तेरे लिए धड़क रही है, क्योंकि जो अब मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई भविष्यवाणियां नहीं है। वह तुझमें जागने वाली परम अग्नि है, वह तेरे भीतर युगों से जल रही तपस्या का अंतिम उत्तर है। तेरी पारिवारिक जीवन की वह स्थिरता, वह शांति, वह सामंजस्य, जिसके लिए तूने वर्षों तक, अनगिनत रातों तक प्रार्थना की, जिसके लिए तूने न जाने कितनी बार भरी आंखों से आसमान की ओर देखा और पूछा कब, जिनके लिए तूने मंदिरों के, गुरुद्वारों के, हर पवित्र स्थान के द्वार खटखटाए, तूने दीप जलाए, तूने व्रत किए, तूने मौन साधा, तूने तप किया, वह सब कुछ अब तुझे मिलने वाला है, एक साथ, एक ही क्षण में, क्योंकि चमत्कार हो चुका है मेरे लाल। चमत्कार तेरी प्रार्थनाओं के क्षण में ही हो गया था, बस ब्रह्मांड उसे सही समय पर तुझ तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों ने तुझे, तेरी आत्मा की पवित्रता को स्वीकार कर लिया है। अब मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल, वह रहस्य जो तुझसे अब तक छिपा था। तेरा कर्म ही, तेरा हर एक निस्वार्थ कर्म, तेरा हर एक आंसू, तेरा हर एक त्याग, तेरा हर एक मौन, वही तेरा भाग्य लिख रहा था। तूने जो सहा, जो झेला, जो तुझसे बलपूर्वक छीन लिया गया, वह सब किसी दुर्भाग्य या बुरे ग्रहों के कारण नहीं हुआ।
वह सब तुझे उस असीम शक्ति का, उस दिव्य ऊर्जा का पात्र बनाने के लिए हुआ जो अब तुझे सौंपने जा रही हूँ। तुझे उस पात्र में बदलना था जो अमृत को धारण कर सके, जो शक्ति को पचा सके। जो लोग तुझे अपमानित करते थे, जो तेरे संघर्ष को, तेरी अब अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में वापस आ रहे हो और आप अपनी एनर्जी पावर को समझ रहे हो। ठीक है, अपने मतलब आपको यह एहसास हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यह आपको अब पता चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसे चीजें मतलब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको यह पता चल रहा है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना, अब ईश्वर आपको यह सारी मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ईश्वर यह सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स क्या है। और आपको मतलब यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि उन चीजों का आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपकी एनर्जी कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, कितने ज्यादा पवित्र हैं, आप कितने ज्यादा पवित्र एनर्जी को आप रिसाइट करते हैं अपने अंदर। ठीक है, दौड़ती है आपके अंदर वह बहुत ज्यादा मतलब एक मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट है। यह चीजें आपसे बहुत ज्यादा छुपी रही। आपने अपने पवित्र एनर्जी, अपने मतलब आभा मंडल में जो स्वर्ण गौड़ा स्वर्ण का आभा मंडल है, उन चीजों को आपने समझ ही नहीं पाए। ठीक है, उन पवित्र चीजों को आप समझने नहीं पाए, लेकिन अब आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट्स हैं, वह आपको इन चीजों से आभा करा रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब यह चीजें समझा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, यही कारण है। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ना, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इसी कारण से ना, पॉजिटिव एनर्जी के कारण कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी तरह की ऐसी कोई चीजें आपने हमेशा देखा होगा जब एक कैंडल चलता है, एक कैंडल के पास आप देखते हो ना कि कीड़े वगैरह मतलब अट्रैक्ट होने लग की पटाखा आ जाते हैं उनके पास। ठीक है, तो आपके पास मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप एक मतलब हो, आप एक दिया, एक रोशनी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। जब एक दिया, एक कैंडल को आप कहीं जला दो, उसके आसपास कुछ कीड़ पतंगे आने लगते हैं, कुछ कीड़े वगैरह वहां पर दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख कुछ गिर वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लोग सिर्फ इसी कारण से, आपके तेज के कारण से, जो सिर्फ मतलब आपके ऑरा को, ठीक है, आपके जो स्वर्ण ओढ़ा है उससे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होकर, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने के लिए वे आपके पास आते हैं। मतलब कुछ 8 नेगेटिव लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके पास आते हैं। इस टाइम पर भी आपके अराउंड में मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ कुछ एनर्जी वैम्पायर लोग हैं। उनको पता है कि आप मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिव वैम्पायर लोग, ऐसे लोग जो दूसरों से मतलब बहुत ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की एनर्जी को जो ड्रेन कर ले देते हैं। हो सकता है वह आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मतलब आए हो या रहते हो जो आपसे ना बहुत ज्यादा बात पर आपको मतलब यह चीज देखो फील होता होगा कि ये लोग जब भी मेरे पास आते हैं मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मेरी एनर्जी को मतलब निचोड़ लिया गया है। तो इस टाइम पर ना यह लोग एनर्जी वैम्पायर लोग जो हैं, जो आपकी एनर्जी को छोड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इस पर मतलब वर्क करते हैं। आप उनको पता है कि आप स्वर्ण ओड़ा को धारण करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप पवित्र हैं, आपका ओढ़ा गोल्डन रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह के कुछ लोग आपकी बातें करते हैं
आपसे मिलते हैं। ठीक है, रिसेंटली शायद आपको यह फील हुआ होगा, मतलब कुछ तो डेफिनेटली आपको ना, ये मतलब ये एनर्जी वैम्पायर वाली चीजें अगर आपको फील होता है, आपके आसपास यह चीजें आप फील करते हैं कि कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पवित्र एनर्जी है, ठीक है, आपके जो सीक्रेट वैल्यूएबल्स आपकी एनर्जी के आसपास ना, यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग के मतलब यह क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास आके आपकी एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, यह अपने फायद के लिए उन चीजों को छोड़कर आपको खाली करना चाहते हैं। इसीलिए यह लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा यह लोग ना, मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंसिटिव है, यह चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रही है। तो इस तरह के कुछ ऐसे लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जब भी आप किसी भीड़ में जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है, तो आप देखो कोई आपको छुए ना, ठीक है, लोग आपको टच करना चाहते हैं। मोस्टली आपका जो राइट हैंड है उसे टच करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डेफिनेटली दिख रहा है। जो एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं, आपको बहुत ज्यादा टच करना चाहेंगे, छूना चाहेंगे आपकी एनर्जी को, मतलब कैसे भी करके आपकी एनर्जी को ट्रेन करना चाहेंगे, छीनना चाहेंगे, कैसे भी करके आपको उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको अपने राइट हैंड को, मतलब यहाँ पर यह बहुत ज्यादा आया है, स्ट्रंग आया, आपको अपने राइट हैंड को तो उनसे बिल्कुल ही दूर रखना है। ठीक है, जो ये वैम्पायर लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर, इनको कहीं ना कहीं यह सारी चीजें का ना ज्ञान आ चुका है कि आप स्वर्ण ना को धारा करते हो, आप बहुत पवित्र हो, आपके पास वो चीजें हैं जो यह लोग चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, बहुत क्रेविंग करते हैं। वो चीजें आपके पास है, वो चीजें, वो आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये लोग राइट हैंड को छूकर आपकी एनर्जी को ना चुराना चाहते हैं, ठीक है, चूसना चाहते हैं। आपके पास ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो उनसे आपको डेफिनेटली सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहे। ठीक है, मतलब उनके टच से दूर रहे, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना आप पसंद ना करें। ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा जहां आप देखें कि खाली है, स्पेस है, वहां जाए, भीड़ भाड़ को थोड़ा अवॉइड करें। यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। किसी के भी टच से आपको बेसिकली, मतलब यहाँ पर डिवाइन कहर बचना है। ठीक है, बहुत ज्यादा यह चैनला इस बहुत ज्यादा हुआ है। आपको रिसेंटली यह चीजें का ना नहीं तो आभास होने वाला है कि आप कैसे एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशियस एनर्जी को कैरी करते हैं। स्वर्ण ओड़ा इस एनर्जी को आप कैरी करते हैं। वो आपकी ऐसी ओड़ा है जो अच्छे लोग तो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं, क्योंकि भी वो एनर्जी चाहिए जो उन्हें दूसरों के पास नहीं मिलता है। जो आपके पास मिल जाता है उन्हें, तो वह आपकी एनर्जी को छोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो ऐसे मतलब आपको बोला जा रहा है कि भीड़ भाड़ से और कुछ ऐसे लोगों से आपको बचना है, जिससे आपको ऐसा मतलब खालीपन महसूस होता है कि यह इंसान, जब भी मैं इससे बातें करता हूँ, इससे मेरे को, जब भी मैं इससे बातें करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, तो उससे आपको बचना है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ से सिग्नल सिम्टम्स आपको मिलते हैं किसी इंसान से, उस इंसान से थोड़ा दूर ही रहे। ठीक है, क्योंकि उसके जो इंटेंशन है वह प्योर नहीं है। आज बहुत ज्यादा यह चैनलाइज हो रहा है, जिस किसी के लिए भी आ रहा है, बहुत ज्यादा आपका डेफिनेटली गोल्डन ओरा होगा। ठीक है, कुछ दिनों से हो सकते हैं
आपको ईपीएफ दिख रहा हो या स्टार्ट होने वाला है लाइफ में, आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले, यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपको 111 बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, यह दिखना है स्टार्ट ऑनर रेडी हो चुका होगा। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले, बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं। कुछ ऐसे लोगों से इसलिए आपको बचाया जा रहा है, आपके जो पित्त है, इसलिए आपका यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचाया है। बिकॉज आप बहुत ज्यादा गोल्डन ओढ़ा को धारण करते हैं, स्वर्ण ओढ़ा है, इसी वजह से आप जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चीज आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं स्वर्ण में, पर ठीक है, क्योंकि वो चीज आप छू लेते हैं, आप बहुत ज्यादा लकी हो सकते हैं। आपके पास जो भी पर्सन है, जो भी चीजें रहती हैं, आप उन्हें छू देते हैं तो वो उनका नसीब खुल जाए, उनका भाग खुल जाए, उनका भाग, उनकी जो मतलब किस्मत है वो उनका साथ देना स्टार्ट कर देती है। ऐसी एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा एक पवित्र, बहुत ज्यादा, देखो ये चीज समझ लो, बहुत ज्यादा आपका जो आवा मंडल है वह बहुत पवित्र है। उसका प्रभाव जीवन पर बहुत सारे लोगों को पड़ता है। आपकी फैमिली में भी ये आपने देखा होगा, आपको बहुत बार यह